बताएंगे किसी ने खरीदी गाय, किसी ने बकरे का किया सौदा, कौन घुमा रहा है ऊँट। आइए देखते हैं हमारी साथी एंकर जेवेरिया इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बफर जोन के इलाके में। मेरे साथ मौजूद हैं खुबैब। चलिए उनसे जानते हैं कि उनके खूबसूरत जानवर हैं, उनको क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, उनके नाज नखरे कैसे उठाते हैं। आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम खुबैब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि इसमें से आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है? मेरे दोनों ही पसंदीदा जानवर हैं। क्यों, आखिरकार क्या खास वजह है? इनकी खूबसूरती का राज बताएं कि इनको क्या खिलाते हैं। इन्हें हम सुबह इनकी घास आती है कुत्तर, वो देते हैं। उसके साथ इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भूसा वगैरह मिला के इनका पूरे एक फीड बना के देते हैं सुबह भी। अब अभी भी देखें, अभी भी इन्हें भूसा दिया हुआ है, वो खा रहे हैं। ये इन्हें 2 टाइम हम देते हैं, उससे माशाल्लाह हेल्दी रहते हैं और सही रहते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि मतलब आजकल लड़के बना के कोई बर्गर टाइप भी बनाकर देते हैं जानवरों को, तो ऐसा कुछ सिस्टम है? जी जी, वो भी हमने दिया है। तो जानवरों को इतना ज़्यादा प्यार से पालते हैं, तो जब ये बकरा ईद का दिन आता है, पहले दिन इनको काट देते हैं, तो वो कैसा मोमेंट होता है, कैसा फील करते हैं? वो तो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, उस वक्त दुख भी बहुत होता है, रोना भी आ रहा होता है, क्योंकि हम इन्हें पूरा साल पालते हैं, फिर उसके बाद ज़िबा करने में बहुत इन्हें दुख हो रहा होता है। तो इनको आपने कहाँ पाला है, कहाँ इनकी परवरिश की है, उसमें क्या खिलाया पिलाया, ये बताएं। ये हमने किया है जूम कैटल फार्म पे। वहाँ पे इन्हें डिफरेंट टाइप की चीज़ें देते हैं, जैसे कि ऑयल देते हैं, इन्हें ड्राई फ्रूट्स देते हैं, और भी इन्हें बहुत सी चीज़ें देते हैं जो कि इन्हें हेल्दी रखते हैं। तो इनका कोई मखसूस टाइम है या फिर ये हम इंसानों की तरह ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, ये बताएं। नहीं नहीं, इंसानों की तरह नहीं है। इनमें एक सुबह का होता है फजर के टाइम और एक असर के टाइम, ये 2 टाइम इन्हें देते हैं, उससे सही रहते हैं। तो ये इनके कोई स्पेशल नाम रखे हैं या फिर मतलब ये गायें ही हैं सिर्फ? नहीं, इनके नाम हमने रखे हैं, एक का जकूटा रखा है और एक का मुफासा रखा है। तो इनमें से जकूटा कौन सा और मुफासा कौन सा है? जकूटा ये वाला है और मुफासा वो वाला है। अच्छा, तो ये बताएं कि इनके मतलब नाम क्यों रखे हैं, क्या वजह है, किससे इंस्पायर होकर रखे हैं? ये ऐनक वाला जिन्हें कार्टून आता था, उससे इंस्पायर होकर हमने इसका जकूटा रखा है, इसकी सिंग की वजह से। और लायन किंग की मूवी थी, उसकी वजह से हमने इस वाले का नाम रखा है मुफासा। तो इनको टहलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कैसा लगता है, क्या मज़ा आता है? और दोस्त वगैरह आपके साथ मौजूद होते होंगे, तो एक समा सा बन जाता है। तो जब ये सब चीज़ें चली जाती हैं, रौनक चली जाती है, सन्नाटा होता है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत दुख होता है, देख के दुख हो रहा होता है कि ऐसा हो गया। बहुत उस वक्त सैड होते हैं हम। या नाज़रीन, तो ये हमने सारा कुछ जाना खुबैब से। अभी चलते हैं आगे और आपको सारा कुछ दिखाएंगे कि क्या हो रहा है जहाँ पे। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शर्जील, जो कि आए हैं बाहर मुल्क से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो आए हैं जर्मनी से, बट अपने में ईद मनाने आए हैं। जाहिर सी बात है बकरा ईद की मौके पर आते हैं, वरना तो जाहिर सी बात है टाइम नहीं मिलता, ऑब्वियस सी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ बकरा ईद मनाने यानी कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करने आए हैं। तो चलिए उनकी जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं और आखिरकार क्या करने वाले हैं वो बकरा ईद पे। अस्सलाम वालेकुम शर्जील। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल इस साल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला यहाँ पर पहले आने के लिए, वरना हर साल ये कोशिश होती है कि 2 हफ्ते पहले यहाँ आ जाए और ऐसे शौक मनाए जाएं। दूसरी बात ये कि अगर वहाँ पर कोई ईद त्यौहार कुछ भी हो जाए तो ऐसा पता नहीं चलता, वहाँ बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये ईद है या नॉर्मल डे है। यहाँ पर अपने हैं और उन सब के साथ ईद मनाने में एक अलग ही मज़ा आता है। एग्जैक्टली ये बात तो आपने सही की कि अपनों के साथ ईद मनाने में मज़ा आता है। और फिर जाहिर सी बात है जब बकरा ईद का दिन आता है तो मज़े मज़े के खाने बनते हैं, लवाजमात बनते हैं और वो अपनों के साथ एंजॉय करने में मज़ा आता है। तो इस हवाले से कुछ बताएं। यहाँ पर हम ग्रिल कर भी सकते हैं, अपनी छत वगैरह में जा सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तो छत ही नहीं होती, इतने मतलब ठंड होती है कि वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते बारबेक्यू वगैरह। तो इसलिए अपनों में आके यहाँ अपने भांजे हो गए, सारे बच्चे हो गए, तो बहुत इंजॉय होता है, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। जी हाँ, तो आपने शर्जील से जाना कि वो बता रहे थे बहुत मज़ा आता है, खुसूसन वो ईद मनाने जर्मनी से पाकिस्तान इसीलिए आते हैं ताकि अपने बच्चों के साथ, कज़न्स के साथ और सारे भांजे भांजियों के साथ ईद मना सकें। तो चलिए चलते हैं दूसरी जानिब। जी तो नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बफर जोन के इलाके में और मेरे साथ मौजूद हैं शाज़र। तो चलिए उनकी जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं वो अपने जानवरों की केयर टेकिंग कैसे करते हैं और उनका ख्याल मतलब कैसे रखते हैं। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये जानवरों की तो केयर टेकिंग बहुत अच्छे से जा रही है। मैं और मेरे दोस्त हैं, हम लोग सुबह फजर टहलाने भी लेके जाते हैं और हम लोग रोज़ खाना देते हैं गाय को, सफाई का ख्याल रखते हैं हम लोग। और रैली हमारी निकलती है फजर के बाद, नमाज के बाद रोज़ रैली निकलती है हमारी, तो हारून तक लेके जाते हैं दोनों जानवर और बहुत ही रश होती है।
और मतलब ये एक नई एक्टिविटी और एक नई इंजॉयमेंट बनी हुई है ना बकरीद के दिनों में। जी बस ये कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और बस ये चंद दिन की है एंजॉयमेंट और फिर उसके बाद सन्नाटा होएगा। तो ये आपके जानवर मैं देख रही हूँ बहुत ही खूबसूरत, तगड़े और लंबे चौड़े हैं, तो क्या राज है, इनको क्या खिलाते हैं ऐसा खास? जी ये मामू के दोस्त हैं जूम कैटल फार्म, उनका ये फार्म है, तो हर साल मामू आते हैं तो वहीं से ही गायें लेते हैं और वहीं पे ही पलवाते हैं गाय। मतलब इनको कुछ खास नहीं खिलाते, बादाम पिस्ते या तेल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? जी खिलाते होंगे, अब तो ये मुझे तो नहीं पता, उनको ही पता होगा। तो वैसे आपके जानवर है तो आपको पता रखना चाहिए था। अच्छा ये बताएं मजीद कि जिस दिन ये कट जाते हैं, बकरा ईद का पहला दिन कैसे मनाते हैं, अफसोस होता है, क्या महसूस करते हैं? नहीं थोड़ा बहुत अफसोस होता है, पर लेकिन जो भी है वापस आता है जानवर और वापस वही मज़े आते हैं, तो इतना अफसोस नहीं होता मुझे, तो बाकी इंजॉयमेंट वही लगी रहती है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच शाज़र। तो शाज़र ने हमें बताया कि एंजॉयमेंट लगी रहती है और वो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अफसोस भी होता है थोड़ा बहुत।